चमकती हुई लाइमलाइट, कैमरों की फ्लैश और एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। ये कहानी है कंगना रनौत की, एक ऐसी लड़की जो छोटी सी उम्र में सपनों का शहर जीतने निकली, लेकिन इस सफर में उसे मिला प्यार, धोखा, डर और वो साया जिससे बचने के लिए उसे एक रात नंगे पांव खिड़की से कूदकर भागना पड़ा। कौन था वो व्यक्ति और क्यों एक उभरती हुई अभिनेत्री को अपनी ही जिंदगी से भागना पड़ा? और क्या सच में वो रिश्ता प्यार था या एक खौफनाक कैद? इस कहानी में नाम जुड़ा आदित्य पंचोली का और एक ऐसा दौर जहां मदद के लिए आगे आते हैं अनुराग बसु। लेकिन सच क्या है? दोनों तरफ की कहानी अलग क्यों है? और उस रात आखिर क्या हुआ था? आज हम खोलेंगे बॉलीवुड के सबसे विवादित और रहस्यमयी रिश्तों में से एक का सच। तो देखते रहिए इस वीडियो में, क्योंकि ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये है डर, सत्ता और सच्चाई के टकराव की कहानी। बचपन से ही जिद्दी और विद्रोही स्वभाव की कंगना मॉडलिंग के लिए पहले दिल्ली पहुंची और एक्टिंग की ओर रुख किया। अस्मिता थिएटर्स ग्रुप में डायरेक्टर अरविंद गौर के मार्गदर्शन में एक्टिंग सीखी और नाटकों का हिस्सा बनने लगी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में हाथ आजमाने के लिए मुंबई का रुख किया, जहां उन्हें ब्रेड और अचार खाकर काम चलाना पड़ा। हालांकि काफी मशक्कत के बाद कंगना को फिल्में मिलने लगी, लेकिन पर्सनल लाइफ में भी उनके साथ काफी कुछ हो रहा था। हालांकि उस वक्त इस बारे में लोगों को भनक तक नहीं लगी। बाद में इन किस्सों का खुलासा खुद एक्ट्रेस ने किया था। बता दें, छोटी उम्र में कंगना मॉडलिंग और एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए हिमाचल के अपने घर से निकल गई। इसके बाद वो बॉलीवुड में आई, लेकिन यहाँ आते ही वो अपनी उम्र से 2 गुने एक्टर के साथ रिलेशनशिप में फंस गई, जो पहले से ही शादीशुदा थे। हालांकि जल्द ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। हालांकि कंगना को अपनी ही खिड़की से नंगे पांव कूदकर क्यों जान बचानी पड़ी, इसका खुलासा खुद एक्ट्रेस ने किया था। कंगना ने अपने इंटरव्यू में आदित्य पंचोली पर शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण के कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने साल 2017 में पॉपुलर टीवी शो आपकी अदालत में ये आरोप लगाया कि आदित्य पंचोली ने उनके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एक्टर ने उन्हें लंबे समय तक घर में बंद करके रखा था। कंगना ने बताया था कि वो बहुत डरी हुई थी और वो वहां से भागने की हर संभव कोशिश करने में लगी थी। कंगना ने इस बारे में विस्तार से बातचीत करते हुए कहा था कि आदित्य के पास उनके घर की डुप्लीकेट चाबी थी, जो उन्होंने जबरदस्ती बनवा कर रखी थी। कंगना के मुताबिक आदित्य बिना इजाजत उनके घर पर आ जाया करते थे। एक बार स्थिति ऐसी हो गई कि वो जान बचाने के लिए अपने घर की पहली मंजिल से नंगे पांव कूद कर भागी। कंगना ने कहा था कि आदित्य ने तब भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। जब अगली सुबह उनके घर के दरवाजे की बेल बजी तो हॉल में देखा तो सामने आदित्य खड़े थे। एक्ट्रेस ने उनसे मिली धमकियों भरे फोन कॉल्स की भी बात बताई। उन्होंने कहा था कि उनकी रिक्शा को टक्कर तक मारने की कोशिश की गई थी। कंगना ने इस दौरान आदित्य की पत्नी से मदद भी मांगी थी, लेकिन उनसे कोई हेल्प नहीं मिली। इनफैक्ट कंगना ने बताया था कि आदित्य की पत्नी उनकी बातों पर यकीन करने को भी तैयार नहीं थी। वही जरूरत के समय कंगना की मदद के लिए डायरेक्टर अनुराग बसु और उनकी पत्नी सामने आई। कंगना ने बताया था कि उन्होंने उन्हें करीब 15 दिनों तक अपने ऑफिस में छिपा कर रखा था। वहीं आदित्य पंचोली ने कंगना को लेकर अलग कहानी सुनाई थी। आदित्य ने मुंबई मिरर को दिए साल 2008 में इंटरव्यू में अपनी बातें खुलकर बताई। उन्होंने कहा था, हम पति पत्नी की तरह थे। मैं यारी रोड पर हम दोनों के लिए घर बनवा रहा था। हम 3 साल तक एक दोस्त के घर पर साथ रहे। जब मैं कंगना से मिला तब उनके पास एक पैसा भी नहीं था। मुझे उनसे प्यार हो गया। उन्होंने एक्ट्रेस के लिए अपने प्यार का इजहार करते हुए किस्सा भी सुनाया था और कहा था, मैंने उसे पहली बार सड़क पर देखा था। जोरदार बारिश हो रही थी। वो मेरे पास आई और मुझे प्यार से हाय कहा। कंगना मुझे लगातार फोन करती रही जब तक कि मैं उससे मिलने के लिए राजी नहीं हो गया। शुरू में वह एक छोटे से शहर की सीधी सादी लड़की थी। आदित्य ने कंगना पर थप्पड़ चलाने की बात भी स्वीकारी थी, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ अलग थी। उन्होंने बताया था कि शक्ल का बूम बूम की शूटिंग के दौरान कंगना उन्हें धोखा दे रही थी। उन्होंने कहा था कि रात को सोते समय मैंने फोन में उसके मैसेजेस पढ़े जो किसी और के लिए उन्होंने भेजे थे। उनके मैसेज कुछ अलग थे और तभी मैंने पहली बार उन्हें मारा था। उन्होंने बताया था कि इसके बाद उनकी सुलह भी हो रही थी। आपको बता दें कि कंगना के ये किस्से हमेशा सोशल मीडिया पर सुर्खियों की वजह बनते हैं। हालांकि उनका ये मैटर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर फैला था और एक्ट्रेस ने अपने इन मामलों पर चुप्पी नहीं बल्कि एक निडर लड़की की तरह सबके सामने अपने पक्ष को रखा था। ऐसी तमाम बॉलीवुड से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।